हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। जी हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जी हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। जी हाँ, किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, गोवा, त्रिपुरा, ओडिशा, केरल। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। त्रिपुरा की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। जी हाँ, कौन सा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, महाराष्ट्र की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश से लगने वाली राज्यों की संख्या 8 है और प्लस एक केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित में आपका आ जाता है दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बसंत काल में फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है। जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, तुषारपात। जी हाँ, तुषारपात क्या होता है। जी हाँ, बर्फ का छोटे छोटे कणों के रूप में गिरना तुषारपात कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा। जी हाँ, खास श्रृंखला में मोर का स्थान क्या होगा। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, खाद स्तूप का शीर्ष पर होगा। ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, ये तीसरे स्तर का उपभोक्ता होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, आंसर सभी को देना है। राइट आंसर का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डीडीटी की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है। जी हाँ, बढ़ता संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। डीडीटी, इसका फुल फॉर्म कॉपी में नोट डाउन करना, सभी स्टूडेंट को एग्जाम में पूछा जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म, जी हाँ, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जैविक संतुलन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है। जी हाँ, लाइकेन की बात हो रही है, किसका उदाहरण है। आंसर देना सभी को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लाइकेन आपका जो एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सरोपकारिता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। जी आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका जी हाँ, सीसा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जब किसी नदी में मल युक्त जल की भारी मात्रा प्रभावित की जाती है तब उसका बीओडी, जी हाँ, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल। जी हाँ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की मात्रा बढ़ जाएगी, उतना ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, बहुतक में हो जाएगा बीओडी। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर है बीओडी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, घास के मैदान की खाद करी में सर्वोच्च उपभोक्ता है। जी हाँ, सर्वोच्च उपभोक्ता की बात की जा रही है। सर्वोच्च उपभोक्ता आपका कैसा हो जाएगा, शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी तथा मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। आंसर दें सब स्टूडेंट। सर्वोच्च उपभोक्ता की बात हो रही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, मांसाहारी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। जी हाँ, अपघटक की बात हो रही है। पोषण की दृष्टि से क्या होते हैं, आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, मृतोपजीवी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। जी हाँ, सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, एक्वेरियम। जी हाँ, एक्वेरियम ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी। जी हाँ, सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपी भारत की कौन सी है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, प्रायद्वीपी नदी है
सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी, इसको बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की देन है? जी हाँ, किस वर्ष यह अधिनियम आया? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपके कमेंट्स देखे और पढ़े जाते हैं। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 1972। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सवालों का अध्ययन कहलाता है? जी हाँ, सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सवालों का अध्ययन, सवालों का अध्ययन आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विश्व का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय? जी हाँ, कितना भाग मरुस्थलीय है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 1/3 भाग मरुस्थलीय है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? जी हाँ, ऐसा क्यों होता है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय? जी हाँ, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? दिए गए विकल्प के अनुसार आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, गंदे जल से। जी हाँ, गंदे जल से अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उसका उत्सर्जन किया जाए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? जी हाँ, ऐसा वो क्यों कर पाता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, अपने कुंवर में जमा की गई चिकनाई का उपयोग करके। जी हाँ, कुंवर में पानी नहीं जबकि उस फैट जमा होता है, फैट से ऊंट को ऊर्जा प्राप्त होती है जिसके कारण वो जीवित रहता है, तो जमा की गई चिकनाई, चिकनाई को बोलते हैं फैट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो शिक्षक भर्ती से संबंधित, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वातावरण के ऊपरी भाग में उपस्थित ओजोन की परत को किससे नुकसान हो रहा है? जी हाँ, ओजोन की परत को किससे नुकसान हो रहा? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ओजोन की परत हमारे जो वायुमंडल है कौन सी परत में पाई जाती है? जी हाँ, कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल या आयन मंडल? आपके सामने 2 विकल्प हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती? जी हाँ, कैसे हानि पहुंचती है? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, अधिकतम हानि पहुंचती सभी पत्तियों को नष्ट करने से। दिए गए विकल्प के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचेगी सभी पत्तियों को नष्ट करने से, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जी हाँ, किसके लिए महत्वपूर्ण है विटामिन ई? आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? जी हाँ, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? सब स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, वर्ष 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? जी हाँ, चमोली के निकट स्थित है। सब स्टूडेंट को आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई? जी हाँ, किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। स्थानीय स्वशासन की बात हो रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। स्थानीय जनता के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? जी हाँ, कितने वर्ष के लिए? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 10 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? जी हाँ, कौन सा क्रियाकलाप श्रेष्ठ हो जाएगा? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, एकीकृत उपागम। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? जी हाँ, सबसे अधिक सांद्रण या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कौन सी गैस है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है। जी हाँ, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट क्लास में इसका आपको आंसर बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए ईवीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम है तो काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करेंगे और आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड किए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, क्योंकि स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको सरकारी सीट दिलाने की। जी हाँ, सरकारी सीट दिलाने की, तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।